सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर दिन भर आपको थकावट महसूस होती है? क्या आपको मसल पेन, जॉइंट पेन या शरीर में जगह जगह दर्द होता है? क्या आपको क्रैम्प्स आते हैं? तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। भारत में करीबन 70% से लेके 90% लोगों में यह विटामिन की कमी पाई जाती है। मुंबई में तो करीबन 88% लोगों में ये विटामिन की कमी रह रही है। यह विटामिन जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विटामिन डी के बारे में। कितनी अजीब बात है, भारत में तो लगभग पूरा साल सूरज की रोशनी रहती है, फिर भी ये विटामिन की कमी हमारे भारत में पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को तो इसका पता ही नहीं रहता कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक रहता है, क्या कोरोना में विटामिन डी मददगार साबित होता है, और जानेंगे ऐसे नेचुरल तरीके जिससे विटामिन डी की कमी पूरी की जाती है, यानी विदाउट गोली लिए विटामिन डी की मात्रा कैसी पूरी करें। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है। फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट यानी ये हमारे शरीर में फैट्स में स्टोर होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सी विटामिन के बारे में, जो एक वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, पर विटामिन डी हमारे शरीर में स्टोर होता है। अगर आपने वो मेरा सी विटामिन का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उसे जरूर देखिए। विटामिन डी आवश्यक रहता है आपकी हड्डियों के लिए। ये आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वो अप टू द मार्क रहता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3000 डिफरेंट टाइप्स के वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है विटामिन डी, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। क्या आपको पता है कि और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य डी विटामिन करता है? डी विटामिन कैल्शियम को शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। आप कितना भी क्यों अपने खाने से कैल्शियम क्यों न खाएं, पर अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका कैल्शियम जो है वो शरीर में खाली जमा रहेगा, कलेक्ट हुआ रहेगा, उसका कुछ भी फायदा आपके शरीर को नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि विटामिन डी एक गाड़ी है जिसमें बैठ के कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचता है। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके साथ साथ मसल पेशियों को भी स्ट्रॉन्ग विटामिन डी करता है। क्या डी विटामिन कोरोना में मददगार साबित होता है? तो स्टडी से ये साबित हो गया है कि कोई भी विटामिन कोरोना वायरस को रोक नहीं सकता, पर यह भी देखा गया है कि जिनमें डी विटामिन की मात्रा बहुत ही कम थी उनमें यह वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो अगर आपके शरीर में की डी विटामिन की मात्रा पर्याप्त है तो आपको अगर किसी कोरोना बाधित व्यक्ति से आपका अगर संपर्क हुआ तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या फिर अगर समझो कोरोना हो भी गया तो भी आप एक मामूली लक्षणों से, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये ऐसे मामूली लक्षणों में आप जल्दी ठीक हो जाते हो। तो डी विटामिन को कैसे पाया जाए? आप इसे पा सकते हो सूरज की रोशनी से, या फिर भोजन से, या फिर सप्लीमेंट से। अगर हम भोजन की बात करेंगे तो बहुत ही ऐसे कम प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की चीज़ें रहती है जिसमें डी विटामिन रहता है, पर उसकी मात्रा भी बहुत ही कम रहती है वो भोजन में। नॉनवेज फूड में जैसे एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, इसमें डी विटामिन रहता है। उसके साथ साथ मशरूम में डी विटामिन रहता है, पर उसकी ये पदार्थों में जो डी विटामिन रहता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। दूसरा है सप्लीमेंट्स। बहुत सारी गोलियाँ मिलती है डी विटामिन की, वो आप डॉक्टर को पूछ के ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर हमको सूरज की रोशनी से अगर ये डी विटामिन नेचुरली फ्रीली मिल रहा है, वो भी भर भर के, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स खाने की क्या ज़रूरत है? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को छोड़ के कोई भी बेहतर न्यूट्रिएंट नहीं है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो किसी न किसी तरीके से हमें सूरज से ही मिलती है। इसलिए हमारे भारत में सूरज को यानी सूर्य को स्वास्थ्य और सुख की देवता मान के पूजा जाता है। हम जो गायत्री मंत्र कहते हैं वो भी सूर्य की प्रार्थना के लिए ही गाया जाता है। ऋग्वेद में तो ये कहा गया है कि सूर्य कोई भी बीमारी दूर कर सकता है। सूरज में जीवन देने वाली शक्ति रहती है। धरती पर जो फल फूल उगते हैं, पेड़ उगते हैं, वो सूरज का ही तो चमत्कार है। हमें किताबों में ये सिखाया गया है कि सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी से फल फूल उगते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, पर हमें ये नहीं सिखाया गया कि सूरज हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूरज से हमें ना ही केवल डी विटामिन मिलता है, पर उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियां सूरज की रोशनी से दूर होती है।
जैसे सर्वाइकल, बीपी, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां अगर हम सही समय पे सही तरीके से सूरज की रोशनी लेंगे तो कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं। जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर सकता वो काम सूरज की रोशनी कुछ ही समय में कर देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, ये एकदम बिल्कुल फ्री एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको कोई महंगी दवाइयाँ खरीदनी नहीं पड़ती, कोई महंगी ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ती। इट्स मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट यू कैन से। पर आजकल ऐसा हो गया है कि हम एक इंडोर जनरेशन बन चुके हैं। बंद कमरों में, बंद ऑफिस में हमारी ज़िंदगी हम बिता रहे हैं। सब जगह एसी रहता है, ऑफिस में एसी और जिम में एसी, घर में एसी, तो सूरज की रोशनी हमें मिल ही नहीं रही है। अब बच्चे भी देखेंगे तो बच्चे भी जैसे इंडोर गेम ही खेल रहे हैं, बाहर धूप में खेलना उन्होंने जैसे छोड़ ही दिया है। और इस वजह से सूरज की रोशनी हमें नहीं मिल रही है और इसके वजह से हमारे पूरा जो बॉडी सिस्टम है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। बच्चे इम्पेशेंट बन रहे हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है। और आप देखोगे जैसे आर्थराइटिस हो गया या फिर सर्वाइकल हो गया, ये जो सब जो बीमारियां थी जो पहले बुढ़ापे में होती थी वो अभी बचपन में बच्चों को होने लगी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें बंद कमरों से बाहर आना पड़ेगा, सूरज को अपनी जिंदगी में वापस लाना पड़ेगा। तो जानते हैं सूरज की रोशनी को हम कैसे लें जिससे विटामिन डी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिले और हम हर एक बीमारी से दूर रहे। तो 3 चीजें हैं जिससे हम सूरज की रोशनी ले सकते हैं। फर्स्ट है सूर्य स्नान यानी सन बेदिंग, सेकंड है त्राटक और थर्ड है सन चार्ज वाटर। तो फर्स्ट है सूर्य स्नान। जहाँ कहाँ पे भी सूरज की रोशनी पहुँचती है, जैसे बालकनी हो गई, छत हो गया, वरांडा हो गया, जहाँ पे भी सूरज की रोशनी आप पर गिरे वहाँ पे जाके आपको लेटना है और सूरज की रोशनी आपके शरीर पे लेनी है। अगर आप लेट नहीं सकते तो खड़े होके भी सूरज की रोशनी ले सकते हो। सूर्य स्नान कब ले? क्योंकि क्या होता है, अगर सही समय पे आपने सूर्य स्नान नहीं लिया तो आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे बाद या सूर्यास्त के पहले 1 घंटे पहले आप सूर्य स्नान ले सकते हो। तेज धूप में सूर्य स्नान ना करें जिसके वजह से रैशेस या टैनिंग की समस्या हो सकती है। आप अगर सूर्य स्नान करने के पहले 1 गिलास पानी पिएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। आप जब सूर्य स्नान ले रहे हो तो तभी कम से कम और कॉटन के कपड़े पहनिए। आपके नाभि और पीठ में धूप जरूर लगवाइए। आपके बॉडी में अगर किसी पार्ट में दर्द है तो वो पार्ट को भी धूप लगवाइए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर सूरज की धूप आप 2-3 महीना वो पार्ट को लगाएंगे तो वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। सूर्य स्नान हमें कितना करना चाहिए? 20 से 25 मिनट तक आप सूर्य स्नान करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार सूर्य स्नान जरूर करें, जिसके वजह से आपको डी विटामिन भर भर के मिलेगा और उसके साथ साथ आपकी कई बीमारियां जड़ से दूर हो जाएगी। सूरज की रोशनी पाने का ये हो गया एक तरीका। अभी जानते हैं दूसरा तरीका, सूर्य दर्शन यानी त्राटक। तो आपको सूरज को देखना है, सूरज का दर्शन लेना है। कभी करना है? सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे के दौरान, बस 1 घंटे ही तक ही, और सूर्यास्त होने के पहले 1 घंटे दौरान ही आप ये कर सकते हैं। और ये आपको कितनी देर करना है? सूर्य दर्शन आप 5 मिनट तक करें। अगर आप 10 से 15 मिनट तक कर पाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा। सूर्य दर्शन अगर आप लगातार 3 महीनों तक करेंगे तो आपके आंखों की दृष्टि बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ माइग्रेन, कैटरेक्ट जैसी समस्या भी दूर हो जाएगी। चक्षु उपनिषद में लिखा है कि सूर्य जो है वो चक्षु यानी आंखों की हर एक बीमारी का इलाज है। दूसरा तरीका है डी विटामिन पाने का, वो है सन चार्ज वाटर। एक कांच की बोतल में पानी भर के आपको सूरज की रोशनी में, जहाँ सूरज की रोशनी गिरती है वहाँ पे आपको रखना है। 5 से लेकर 8 घंटे तक आपको ये बोतल, या फिर आप मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की बोतल भी ले सकते हो, पर याद ध्यान रखें कि प्लास्टिक की बोतल ना ले। तो आपको ये जो बोतल या घड़ा जो है मिट्टी का, वो आपको सूरज की रोशनी में रखना है 5 से लेके 8 घंटे तक, और उसको बाद में आप धीरे धीरे 24 आवर्स तक थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो। हम जो आजकल पानी पीते हैं वो ऑलमोस्ट डेड वाटर रहता है, वो अलग अलग रस्टिक पाइप से गुजरते हुए आता है, प्लास्टिक टैंक में भरा हुआ रहता है। पर जब सूरज की रोशनी इस पानी में प्रवेश करती है तो ये जो डेड वाटर रहता है उसमें भी जान आ जाती है। आप देखिए हमारे घर में भी अगर कुछ अनाजों में या दालों में, चावल में कुछ कीड़े लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सूरज की रोशनी दिखाते हैं, उसको सूरज में रख देते हैं तो वो कीड़े अपने आप निकल जाते हैं। या फिर हमको स्टोर करना रहता है कोई भी अनाज, तो हम उसको सूरज की धूप दिखाते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक टिके।
तो इतना पावरफुल होती है सूरज की रोशनी। और ये सनचार्ज वाटर इतना प्रभावशाली है कि साइंटिस्ट ने इसे लिविंग वाटर करके नाम दिया है। हाँ, पर आरओ वाटर मत यूज कीजिए बिकॉज वो ऑलरेडी डीमिनरलाइज्ड होता है। जब आप सनचार्ज वाटर पियोगे ना तो आप में एक अलग एनर्जी आप फील करोगे, महसूस करोगे, आपका आलस दूर हो जाएगा। आप इसको स्किन में लगा सकते हो जिससे स्किन अच्छी होती है। आप इसे आंखें धो सकते हो क्योंकि आंखों की दृष्टि में भी काफी फर्क आता है। तो अब तक आपने समझ ही लिया रहेगा कि सूर्य को देवता मान के हमारे भारत में क्यों पूजा जाता है। सूर्य से हमें खाली डी विटामिन ही नहीं मिलता है बल्कि सूरज हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। तो आपने देखा रहेगा गोवा में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे फॉरेनर्स बीच में सनलाइट लेते रहते हैं क्योंकि उनके कंट्रीज में पूरा साल रोशनी नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ पे 12 महीने सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो वहाँ पे डी विटामिन की बहुत ही कमी वो लोगों में रहती है। इसके लिए वो बचपन से ही उन्हें, बच्चा जब पैदा होता है तब से उनको डी विटामिन देना चालू हो जाता है। पर हमारे भारत में ऑलमोस्ट पूरा साल सूरज की रोशनी रहती है पर हमें उसकी कदर नहीं है और हमारे देश में ही डी विटामिन की कमी हो रही है। तो मैंने आज जो आपके साथ 3 तरीके शेयर किए थे सूरज की रोशनी लेने के, डी विटामिन लेने के, उसे आप ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिया गया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके साथ साथ बेल आइकन भी बाजू में है वो, जिसे जरूर प्रेस कीजिए जिससे मैं एवरी संडे जो वीडियो डालती हूँ उसे आप मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।